हम सिर्फ 5-5 सेकंड के लिए हर एक क्वेश्चन पे रुकेंगे और सिर्फ हम ये देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं या नहीं। तो प्लीज़ फटाफट देख लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है कि जैन धर्म के कौन कौन से संबंधित थे। तो ये है अनेकांतवाद और स्यादवाद, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बयाना दुर्ग, तो इसका आंसर होगा गुप्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में, तो इसका आंसर होगा परखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब, तो ये भरतपुर 1849 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूची का सुमेलन है, तो इसका आंसर होगा ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। आप अपनी रेस्पेक्टिव की से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो उत्तर है वो है ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें तीर्थंकरों को सुमेलित करना था संज्ञान से रिलेटेड, इसमें ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ है, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 8, सूची का सुमेलन करना है, हावड़ा षड्यंत्र केस है 1910, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 और इस तरीके से मैच कीजिए। दिल्ली षड्यंत्र केस आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हैं हम। इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा है, सही सुमेलित नहीं है, वो है नेह तरंग जो है वो सवाई प्रताप सिंह से सुमेलित गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी, ये सर ने अभी अंडर द कंसिडरेशन छोड़ा है, विल टेल यू सून ऑन द टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, तो ये है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना इज आणो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए, तो महिला है अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का सुमेलन करना है, गागरोन का युद्ध 1519, सारंगपुर का युद्ध 1437, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, इस प्रकार से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आंसर है गोहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो खेतड़ी से नहीं थी, ये उनके बारे में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना यानी IISc की स्थापना किसने की, तो जमशेदजी टाटा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना तमिलनाडु में की गई, कड़ाईकुड़ी, विच इज ऑप्शन 4 कराईकुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड या सही कथनों का चयन करना है। इसमें कथन 3 गलत है और बाकी दोनों कथन सही हैं, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया, अजमेर में। नेक्स्ट, बखना जी, संतनाथ जी और जगन्नाथ ये सब किससे हैं, तो ये दादू संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, दादू पंथ से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, टोटी आभूषण कान का है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है, व्रीही क्या है, चावल है, मुदक क्या है, मूंग है, यव जौ है और इक्षु गन्ना है, यानी 1 में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1, ये इसके ऑप्शंस हैं। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, तो इसका आंसर आएगा वीरेश शरलिंगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें है बूंदी की कदली चीज 1 से, होली 2 से, पर्युषण पर्व 3 से और गणगौर 4 से सुमेलित है। अगला सवाल देख लीजिए, आहड़ सभ्यता, इसमें ऑप्शन A, C और D सही है, B गलत है। 26 में राज्य विधानसभा के उत्पादन, ये सर ने अभी भी करवाया, आई एम श्योर ये तो बिल्कुल ठीक हुआ होगा। 27 में ऑप्शन जो है वो 2 इज द आंसर, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन 28 में ऑप्शन आएगा जस्टिस फारूक हसन। 29 में क्वेश्चन आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन दिया गया है आपको, एक संविधान एक मशीन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो ऑप्शन है वो है किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया मूल कर्तव्य को, तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर। 31 क्वेश्चन में आंसर आएगा ए और आर, यानी असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और ए जो आर जो हो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स योगेश सर की क्लास रखवाएंगे। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया, 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन 33, टीकाराम पालीवाल जी जो हैं वो इसके आंसर हैं, तो इसका ऑप्शन होगा केवल एक, ए, बी और डी करेक्ट है। आंसर नंबर 34 में हम देखते हैं विधानसभा समिति, इन सब का मिलान करते हैं तो ए जो है वो 4 से, बी जो है 3 से और सी जो 2 से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान संशोधन 103 के तहत, तो इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। 36 क्वेश्चन,
राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में, तो इसके जो ऑप्शन है उसमें जो सर ने करेक्शन करवाया था कि उसका क्षेत्र अधिकार से नहीं, इसमें यू नीड टू रेफर बैक कि सर ने क्या कहा था। सर ने कहा था कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा एंड दिस क्वेश्चन शुड एलिमिनेट। 37वां क्वेश्चन होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है, तो सही क्रम ऑप्शन नंबर 3 है। 38 में ऑप्शन आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में हो सकती है। 39वां क्वेश्चन में अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का जो प्रावधान है वो नहीं कर सकते हैं नागरिक अधिकार पत्र में। 40वां क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो ये इनकरेक्ट है कि यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। फिर 41वां क्वेश्चन में आंसर आएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कौन सी सूची का हिस्सा नहीं है, तो सूची का हिस्सा गृह विभाग नहीं है। 43rd क्वेश्चन इज विशाखा गाइडलाइंस, तो दीज आर रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के रूप में ऑप्शन 2 जो है वो इसका उत्तर होगा क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 45th में होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 99वां संविधान संशोधन जो है वो टोटो क्वैश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 46 में आएगा राज्यपाल के समक्ष अपना प्रतिवेदन देना होता है आरपीएससी को। 47वां क्वेश्चन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार अधिकतम कितने, तो 10 निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। 48 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार 2009 में बनाया गया। 49 क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन केवल 2 सही है, यानी इसका एक सचिव होगा और एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होंगे। और 50वें क्वेश्चन में है समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों की सशक्त करने का काम आरटीआई नहीं करता है। आप में तो कुछ भी संभव है। थैंक यू, पर आगे चलते हैं। 51 है यानी 51वां क्वेश्चन है, उसको मैच कर लीजिए। मरुस्थल का भाग कौन नहीं है, तो मरुस्थल के भाग नहीं है, बनास का मैदान नहीं है, इसलिए जो है वाले ऑप्शन में आएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में आंसर आएगा सुमेलित कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। त्रिपुर सुंदरी कहाँ है, बांसवाड़ा में है। चलिए नहीं करवाया हुआ है, मैं करवा देती हूँ। फिर गागरोन का किला कहाँ है, गागरोन किला झालावाड़ में है। नाकोड़ा और लाल, इससे मैच होता है, देखते हैं। B4 कहाँ चल रहा है, बी में 4 सिर्फ एक ही जगह है, इसी से हो जाता है तो सवाल। तो इसका ऑप्शन होगा A3, B4, C1 और D2। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का आंसर है बनास। कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है, बनास नदी के बारे में हो रही है। 54 इस डूंगरपुर जिले में स्थित है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 आगरा उत्तर दक्षिण गलियारे पे कौन सा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है लेक बैकल, ये एशिया का हिस्सा है इसलिए, तो ऑप्शन डी। कोपन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो ए, सी और डी सुमेलित है, डी बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप मैच कर लो। सो इसमें ऑप्शन सी आएगा उत्तर, यानी पहला उत्तर पाली जो है वो चूरू के साथ में, ये सुमेलन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, तो ये 2015 में पहली बार घोषित की गई थी शायद। अगला क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि मांडो की पाल फेल्सपार जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो इसको भी ठीक कर लीजिएगा। 61वां क्वेश्चन नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा स्थित है। अगला क्वेश्चन सूचियों को सुमेलित करना, इसका उत्तर होगा ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। ये क्वेश्चन है एकांकागुआ, मेसेटा और उससे रिलेटेड। 63rd क्वेश्चन में गोगेलाव कहाँ है, तो नागौर में है। 64वें क्वेश्चन में है गोरनाया शोरिया सूती वस्त्रों के लिए नहीं है। 65वें क्वेश्चन में उत्तर आएगा नदियों और उनकी सहायक नदियाँ, तो A2 से, B3 से और C4 से और D1 से सुमेलित है। 66 बॉक्साइट जो है लोहरदंगा सुमेलित है, लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में सिरोही आएगा, उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं सिरोही में। 68 में आएगा जब आप सुमेलित करते हैं तो ताता पानी जो है वो भूतापीय से, इसको इसका आंसर है ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। 69 क्वेश्चन में आएगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजधानी कौन से जिलों से गुजरेगा, तो अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा को, तो ये सुमेलित होंगे तो A4, B1, C3 और D2 से सुमेलित होगा। 71 में बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मान्य मूल्य ह्रास को बोलते हैं NNP एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत में रेल बजट, तो रेल बजट हमारा 2017-18 में अलग किया गया था। फिर अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 72,297। 74th विश्व बैंक ने इसको 50 की टर्म्स में अटल भूजल योजना को स्पॉन्सर किया था। 75th में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजनाओं को चलाएगा। 76th में 63 इज द आंसर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान, तो 63rd पोजीशन है भारत की। अगला क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ स्टैंड करता है इंडिया, तो 139 पे स्टैंड करता है। 78th इसमें है कि राजस्थान में बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय कितना प्रतिशत है। आई एम सॉरी समबडी हैज नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं कौशल सर, जैसे कि ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी के प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि, तो ये तो सही है। यहाँ देखिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है, चिरंजीवी की बात नहीं हो रही है। तो दिस विल रीच टू 3.3 लाख रुपीज एज मच आई रिमेंबर इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 78, 79 एंड 80। क्वेश्चन नंबर 80 इज क्रिटिकल इलनेस के लिए, सर क्रिटिकल इलनेस के लिए 4.5 लाख रुपए है। सर कह रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस के लिए इट इज़ 4.5 लाख रुपीज़ एंड ही इज़ करेक्ट। लेट्स सी, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो वो आयोजना विभाग है। इसका आंसर है आयोजना विभाग। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है कि 2021-22 के बजट में विद्युत पर कुल व्यय कितना कर दिया जाना है, इट इज़ 14.32%। आगे चलते हैं, हम 80 तक पहुंच चुके थे। 81st क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण में नहीं है, तो बाड़मेर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है, तो ये 40% है। फिर 83 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि परवन बहुउद्देशीय योजना किसको सुविधाएं देगी, तो झालावाड़, बारां और कोटा जिले को। अगला क्वेश्चन 84, राजस्थान बजट 21-22 के अनुसार फिनटेक विश्वविद्यालय डिजिटल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा, तो ये हमने पढ़ा था, ये जोधपुर में होगा। फिर लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी, सो इट वॉज 2019, पर डेट कौन सी थी, आई नीड टू रिकॉल, मे बी समबडी एल्स विल टेल यू। लेट मी सी। पीएम किसान 12 सितंबर 2019, यस इट वॉज सितंबर 2019। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच इज द मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, तो विद्युत, खनन, गैस एवं जलापूर्ति और विनिर्माण। तो जब हम औद्योगिक क्रियाओं की बात करते हैं तो आई एम श्योर ये नहीं किया जाता होगा। लेट्स सी सर क्या बताते हैं। गौरव सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैस और जलापूर्ति को नहीं करते, विद्युत को, खनन को और विनिर्माण को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, है ना। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी, तो ये सरकार की जो वर्षगांठ थी उस पर शुरू किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। 88 जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान और भारत में सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही, सो इट इज़ 39.8% एंड 43.6% कार्य सहभागिता दर। अगला क्वेश्चन, कार्य सहभागिता दर मतलब कितने लोग काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है। सर ने बहुत अच्छे से करवा दिया था, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी गणना के लिए किया जाता है। फिर 90वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गौरव सर बताएंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, ओके। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास। ये तो करेक्ट बात है। इस नाम से वो किया गया था। सरकार ने राजस्थान में एक वो लॉन्च किया था कि हमारी मार्गदर्शिका है, लेकिन इसका जब हम ऑन द कॉन्ट्रेरी देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो उसका नाम कुछ और था।
तो आप देखिएगा उसका नाम ये नहीं है अपनी योजना अपनो विकास, उसका नाम डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, सो यू हैव टू सेलेक्ट इट। आगे चलते हैं। 91 ये हमने करवा दिया, क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। 92 ये हम कर चुके हैं, ऐसा कैसे हुआ, इस पे से हम टिक लगा चुके थे। चलिए ग्रेट। फिर है कड़कनाथ, क्या है, मुर्गे की किस्म है। 94 ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम की वजह से। फिर नेक्स्ट जैपनीज इन्फेसिलाइटिस जो भी है क्या करता है, तो मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देने का काम करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन MOEMS क्या है, तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति बैंड, तो MF बैंड जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। 100th क्वेश्चन है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी में, तो समुद्री में होता है। समुद्री में छोटे से फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर बहुत बड़ा बायोमास डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील, विटामिन A and D। 103 क्वेश्चन में आएंगे, वो है किस प्रकार की विसंगति, तो RH हीन माता और RH सहित गर्भस्थ शिशु, ये उसका आंसर है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन रक्षा अनुसंधान बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन राजस्थान में शोर वेधशाला कहाँ है, ये दोनों ही सही हैं, उदयपुर भी सही है, जयपुर भी सही है। भारतवंश स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले में, तो जिला है जोधपुर। अगला क्वेश्चन दुर्दम मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। अगला क्वेश्चन राजस्थान का राज्य पुष्प बताऊंगी ही नहीं, अगला क्वेश्चन निकालो। 110 स्टेथोस्कोप में रोगी की धड़कन ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन एक कथन के पश्चात 4 तर्क, तो इसमें ऑप्शन सर ने बताया था कि केवल 2 और 3 तर्क जो है वो मजबूत है, पहला तर्क गड़बड़ है। 112वां क्वेश्चन है इस आरेख में बताना है उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन माना किसी कोड में ये कहा जाता है तो उसका कोड क्या होगा, इसका उत्तर होगा MDYNQE। आपका जो भी ऑप्शन है उसको देख लीजिएगा, MDYNQE। फिर यह है कि 5% की दर से बढ़ रहा है तो उसका उत्तर है 24,000। अगला क्वेश्चन कितने वर्ग और आयत हैं, तो 21 वर्ग और आयत हैं। अगला आयताकार कितना बड़ा छोटा, तो उसमें करवाने का पेंट करवाने का व्यय क्या होगा, तो होगा 2055। फिर एक पासे को फेंका, क्या संख्या की प्रायिकता, 5/54। अगला क्वेश्चन 1 से 56 तक की संख्याओं के लिए माध्य कितना है, 78। नेक्स्ट 2 कथन दिए गए हैं तो इसका उत्तर होगा A सही है लेकिन R गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट एक थैली में सिक्के डाले हुए हैं तो इसका उत्तर होगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, इसका उत्तर होगा दादा। 122वां क्वेश्चन है पुस्तक के प्रकाशन में, इसका उत्तर होगा 38,250। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, उत्तर होगा 1। 3 गोले जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं सारे, मतलब मिडिल इज कॉमन। फिर है कथन के पश्चात पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उत्तर होगा सिर्फ 2 सेकंड नंबर की जो पूर्व धारणा है वो अंतर्निहित है। 125वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों का, यानी बच्चों को पढ़ाने वाला क्वेश्चन में उत्तर आएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 126 में उत्तर आएगा 209, यानी जो क्रमचय और संचय वाला क्वेश्चन है लड़कियों में से लड़कों का, इसका सिलेक्शन आंसर इज 109। नेक्स्ट इज 127, इसमें उत्तर होगा केवल 1 ऑप्शन, यानी सरकार को विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए। 128वां क्वेश्चन, ये अभी इसमें से कोई ऑप्शन निकल नहीं रहा है, लेट्स सी क्या निकल के आता है। 129 पूर्व दक्षिण दिशा, इट इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला है इस आरेख में से बताइए कि शहरी, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 11। 131 प्रोफेसर CNR राव इज द आंसर एनी अवार्ड के लिए। 132 बांग्लादेश इज द आंसर दैट वी हैव साइंड एन MOU, हमने MOU साइन किया है तो बांग्लादेश के साथ। फिर मैराथन वॉर बुक किसने लिखी, जेफरी श्लोसर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति जी ने संविधान संशोधन को मंजूरी दी, संविधान संशोधन 105वां।
अगला, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। पुस्तक संस्कृति सनातन ठीठ, ये लिखी है भंवर सिंह सामोर जी ने। 137 क्वेश्चन, जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू कब हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। 138वां सवाल में पूछा गया है कि कौन बना रहा है इस मिशन निर्यातक वनों को प्रवर्तित करने के लिए? तो इट्स उद्योग विभाग और रिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा क्यों फेमस? यूनेस्को की लिस्ट में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू यानी ऑप्शन ए और डी, टोक्यो और पैरालंपिक समारोह ध्वजवाहक अवनी लखेरा जी। 142 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग गेम्स के साथ में। तो ए यानी भाविना पटेल इज टेबल टेनिस प्लेयर, देन बी इज विद 4 निषाद कुमार विद ऊंची कूद, एंड देवेंद्र झाझड़ा जी से भी मिल जाता है ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, यह आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में कथनों को चुनिए। ये ओनली गौरव सर कैन टेल। गौरव सर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यस सर। टू मी एक्चुअली इधर पढ़ती हूँ, शायद अंग्रेजी में समझ में आए। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस इज एन अप्रोच दैट हेल्प्स अ कंट्री टू इंश्योर uninterrupted supply of important in an unexpected situation. It is an initiative of 5 countries. India is one of them. It seems both the questions are correct. आप देखिए, तब तक मैं इधर देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। 143 पे हम दोबारा आएंगे। 144 पे देखते हैं एक बार। Only first is 143 में फर्स्ट करेक्ट है। Only 144 में only 1 is correct। तीन देश शामिल हैं सर, कह रहे हैं 3 देश शामिल हैं, यहाँ 5 नहीं है, इस वजह से ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। तो सिर्फ ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो केवल एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 144 ये हमने पढ़ लिया था। मोदी जी, ममता बनर्जी जी और अदार पूनावाला जी को शामिल किया गया था टॉप 100 लोगों में। 145 इंग्लैंड ने किसको हराया? सॉरी, इटली ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया था इस यूरो कप में। 146 हंगर स्पॉट हॉटस्पॉट किसने जारी की? तो FAO और WFP दोनों के द्वारा। 147 भालोजी ग्राम फेमस था दोनों के द्वारा। 148 चीन का अंतरिक्ष यान है ये थियानवेन 1। नेक्स्ट इज 149 नाम्बी MG क्या है? ये गेहूं के, काले गेहूं की एक किस्म है। और लास्ट क्वेश्चन, नजीब मिकाती कौन है? लेबनान के प्रधानमंत्री। और आई एम श्योर आपने गिन लिया होगा पे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं।